मनोज सिन्हा यहीं के रहने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर में एलजी हैं। एलजी साहब अगर अपने लेटर पैड पर एक शब्द अगर लिख देते कि इस गांव की समस्या है, ये हमारी गांव की समस्या है, तो यहाँ की सही हो जाता है। लेकिन इन लोगों को फुर्सत ही कहाँ, नेता में एक पक्ष की बात नहीं कर रहा है, सारे लोगों को केवल ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ठाकुर है, ये कह के 6 महीने और 6 साल लगेंगे और अपने बना लेंगे। इन बेशर्मियों को शर्म तक नहीं आएगी। लेकिन वो लोग चाचा को भी उम्मीद है कि ये लोग फंड देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये लोग बेशर्म है। बेशर्म है तो कैसे निकलेगा? केवल किस बेशर्मी के हद पार करके आप यहाँ पर आएंगे? कौन सा मुंह लेकर आएंगे आप? बताइए। इस 4-5 गांव को कौन सा मुंह लेकर आएंगे यहाँ पर? इस गांव के लोगों से ये वोट लेने के इस मामले को लेकर गए थे कि नहीं? गए थे। और क्या कहना था? उनका कहना था कि जो भी हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आप बताइए। और उनके बीच में पीए का भी फोन आया था कि कोई परेशानी है तो बताइए। सबसे बड़ी परेशानी इसकी है, लेकिन ये तो परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इन्हीं पर मुकदमा करने के लिए जितनी हो सकेगी। देखिए हवाई चप्पल पहन कर अगर आपके गांव में होता तो नरेगा के मजदूरों को लगाते कि नहीं? एकदम नरेगा के मजदूर गांव की जनता लग के कर रही है। यहाँ पे प्रधान को मनरेगा का जो लेबर है उसको तो लगा देना ही चाहिए कम से कम। लेकिन नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। चलिए बगल में इस आवाज को आगे तक पहुंचाएं ताकि हमारे बेशर्म जितने भी वो प्रतिनिधिगण हैं जो बीते समय में रहे हैं, अभी हैं और जो आएंगे, उनको अगर थोड़ी भी समय के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी उसके हों, उसका दल पार्टी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि सारे दलों से बात करते हुए यहाँ की पूरी जनता दलदल में फंसी हुई है और उस दलदल से उबरने का काम जनता स्वयं अपने आप कर रही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर में एक ऐसा स्थान जो पूरे देश ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर के एलजी साहब का गांव है और यहाँ पर ये पुलिया का निर्माण हो रहा है। गांव के लोग ये पुलिया जो बना रहे हैं, गांव के लोग जो हैं इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर बनाया जा रहा है। और तमाम से ये देखिए नाव की व्यवस्था लगाई गई है। ये भी कोई सरकारी नहीं है। जितनी भी गाड़ियां आती हैं देखिए वो जा रहे हैं। ये तार लगाया गया है, वो साइकिल आएगी और फिर इस पर लगेंगे, ये तार के सहारे फिर यहाँ पर आएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। कोई बीमार भी पड़ता है चाहे कैसे भी, यहाँ पर एम्बुलेंस आने में लोग कतराते हैं और प्रशासन की टीम आने में यहाँ पर कतराती है। ये वो गाँव है। यहाँ के लोग इतने थक चुके हैं नेता मंत्री विधायक से, सारे लोगों से कहते, लेकिन फिर भी कोई निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ इस गांव को आगे से आप दिखाएंगे, लेयर में चल रहा होगा, आगे यहाँ पर रास्ता है पिच यहाँ तक आगे आके बंद हो गई है। इधर भी आएंगे तो इधर भी वो बंद हो गई है। लेकिन ये गाजीपुर को जोड़ता है, तहसील को जोड़ता है ये रोड। और कहीं ना कहीं सारे लोग, सारे नेता मंत्री विधायक से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोगों से कहते थक चुके हैं। बहुत सोचने वाली बात है। बगल में ये जब पुलिया अभी तो बन रही है, बगल में वो भी दिखाएंगे जो बांस की पुलिया बनाकर लोग आते जाते थे अपने जान को जोखिम में डालकर। ये पुलिया बन रही है। यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है। यहाँ पर वो इंजीनियर है जो देश की सेवा करता है और देश की सेवा करते करते इंजीनियरिंग कोर में था और वो रिटायर जब आते हैं तो अपनी गांव की समस्या को दर अधिकारियों के पास और नेता मंत्री विधायक के पास जाते हैं और फिर भी कहीं कोई नहीं सुनता, तो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर तमाम से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस गांव की पुलिया को बनाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर वो इंजीनियर हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार कोई अलग से नहीं है। यहाँ के गांव के ही लोग ठेकेदार के रूप में गांव के ही लोग अपने लगे हैं। मजदूर कोई नहीं है यहाँ पर, किसी को मजदूरी नहीं मिलेगा। देखिए पूरा भीड़ लगा है। ना नरेगा के तहत ना ग्राम प्रधान, कोई नहीं सुनता यहाँ पर। बगल में यहाँ पर मनोज सिन्हा का गांव है और ये विधायकी क्षेत्र मन्नू अंसारी का है और सांसदीय क्षेत्र बलिया पड़ता है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये वे वही लोग हैं जो नेता मंत्री विधायक के पास
दौड़ते चलते थक कर अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़ा हुए और यहाँ पर देखिए सारी सामग्री गिराई गई है और 8 महीने से लगातार ये पुल का निर्माण हो रहा है। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जो कि अभी 17-18 साल नहीं हुए लेकिन यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं। वो भी लोग हैं जो अपने सामने कई पीढ़ियों तक देख चुके हैं लेकिन यही परिस्थिति रहा। यहाँ पर वो भी लोग हैं, अपने बाबा के साथ नाती काम करने आया है, यहाँ पर वो मजदूरी करने आया है, पैसे के लिए नहीं, अपने गांव की लोगों की भलाई के लिए। और जल्द से जल्द गाजीपुर और तहसील और जिले पर, तहसील पर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, थाने पर जाने के लिए, ये इसलिए यहाँ पर नौनिहाल बच्चे भी तैयार हैं मजदूरी करने के लिए। और कभी भी यहाँ पर मंदिर पर सोते हैं, वहां पर मंदिर पर सोते हैं, कोई भी रात को आ जाए आवाज देता है तो तुरंत ही पानी में, अगर ना उधर है तो पानी में जाकर आदमी लेकर आते हैं और पार कराते हैं। ये वो लोग हैं। अगर डीएम अपने पैड पर अगर लिख कर भेज देता कि ये पुल बनने के लिए कम से कम बहुत गांव की परेशानी है तो समझ लीजिए कि कोई एकदम इतना लेट होता ही नहीं। कई सालों से, कई पीढ़ियां ऐसे ही बीत गई। ये वो लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा नाम राजेश सिंह यादव है। मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हमारे आवाज को, हमारे पूरे गांव एरिया के आवाज को आप पूरे प्रदेश में पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये देखिए हमारा जो पुलिया बन रहा है ये आज से नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके और आज तक सभी के पास हम लोग गए और कोई सुनने वाला आज तक नहीं मिला। तो हमारे एक कालिका यादव के छोटे भाई हैं जो मिलिट्री में काम कार्यरत थे, वो इंजीनियर के कार्य पे थे, वही आज यहाँ पे अपना जो है कि सेवा जो है कि दे रहे हैं। जो कोई नहीं सुना तो ये सुन के गांव का विकास के लिए ये कार्य शुरू किए। देखिए हमने पहले भी बता चुका, फिर कह रहे हैं, ये वो जवान है जो हमारे देश की रक्षा करता है, अब गांव की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये वही लोग हैं। चाचा हैं जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लालजी सिंह है। मैं बगल की गांव सभा का रहने वाला हूं और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या रही है, यह नदी और नदी का पुल। और मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला है, हमारे पूर्वज, हमारे लोग भी मांगते रहे हैं लेकिन किसी प्रतिनिधि ने कोई बात सुनी नहीं। और आज इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं कि हमारे ही बीच का एक नौजवान, हमारे ही बीच का एक लड़का जो आगे आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, अपने शारीरिक श्रम से, अपने आर्थिक श्रम से, अपने बाणी से, वचन से, सब कुछ से लग करके। यहाँ बगल में थाना है, यहाँ से दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि उसके लिए हमको 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है थाना पहुँचने के लिए। गाजीपुर शहर पहुँचने के लिए हमको जो है कम से कम अन्य रास्तों के अलावा इस रास्ते से जाने पर हमको जो 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। और इस पुल की महत्ता इस पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इस पुल की महत्ता क्या है। और लगातार मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरे इस समय के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी उसके हों। उसका दल पार्टी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि सारे दलों से बात करते हुए यहाँ की पूरी जनता दलदल में फंसी हुई है और उस दलदल से उबरने का काम जनता स्वयं अपने आप कर रही है। उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं, किसी दल का सहयोग नहीं, किसी अधिकारीगण का सहयोग नहीं, किसी की कोई बतकही नहीं। सब लोग अपने परिश्रम से अपना कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जितनी बड़ी आवश्यकता है, यह पुल जितनी बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र के लिए, मैं अब और उसके संबंध में क्या कहूँ। आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं, ताकि हमारे बेशर्म जितने भी वो प्रतिनिधिगण हैं जो बीते समय में रहे हैं, अभी हैं और जो आएंगे, उनको अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो इसके बारे में सोचेंगे, इसके और विकास के बारे में सोचेंगे, ताकि यहाँ के लोग उस सुविधा का लाभ ले सकें। बाकी की सुविधा तो यहाँ के सारे लोग मिल करके अपने से बना ही रहे हैं। और यहाँ तमाम सारी 3600 जाति और सारी कौम और सारी बिरादरी रहती है, सारे लोग मिल करके इसका सहयोग कर रहे हैं और अपने क्रियाकलाप से इसको बना रहे हैं। इसमें किसी के कुछ कहने और सुनने के लिए कोई जगह है ही नहीं, कोई जात पात का भी हम लोग कोई मतलब नहीं है। देखिए सोचने वाली बात है। अभी चाचा ने बताया कि हम लोग बचपन से थे, लगातार ये प्रयास करते थे कि ये पुल बन जाए, लेकिन ये दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, कौन सुनेगा?
ना जिला अधिकारी सुनेंगे, ना एसडीएम सुनेंगे, ना नेता मंत्री विधायक सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। अब बगल में ये हम बता रहे हैं कि ये वो गांव है, बगल के गांव के मनोज सिन्हा यहीं के रहने वाले हैं। मनोज सिन्हा यहीं के रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर में एलजी हैं। एलजी साहब अगर अपने लेटर पैड पर एक शब्द अगर लिख देते कि इस गांव की समस्या है, ये हमारी गांव की समस्या है, तो यहाँ की सही हो जाता है। लेकिन इन लोगों को फुर्सत ही कहाँ, नेता में एक पक्ष की बात नहीं कर रहा है, सारे लोगों को केवल ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ठाकुर है, ये कह के इनको ये कहने के अलावा कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये गांव की विकास की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे यादव को ये हो गया, फिर यादव ने ये कर दिया, चाहे ठाकुर ने ये कर दिया, छोटे कास्ट ने ये कर दिया, इस तरीके से लगातार ये करते रहेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे। ये राजशाही कब तक चलेगा। फिर और लोग हमारे साथ हैं। जी आपका शुभ नाम? कालिका यादव। क्या लग रहा है, पुल तैयार हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। हाँ, हम लोग, हमारे भाई जो हैं लेफ्टिनेंट फौज में रविंदर सिंह यादव, हाँ, वो आए और कहे कि भैया देखिए बहुत दिन से आप लोग दौड़ते रह गए और कोई सुना नहीं, तो 10 लाख रुपया हम दे देंगे, और न अन पैसा जो है कि जनता से घूम 10 लाख रुपए दे रहे हैं? हाँ, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगा कर इसके बाद काम शुरू करा के उसके बाद हम लोग जनता में घूमकर चंदा मांगने का काम किए। 10 लाख रुपए अपने बाल बच्चों की रोटी, जो जिंदगी भर जितनी उम्र रही लगातार फौज में बॉर्डर पर खड़े रहे और देश की रक्षा करते रहे, उस पैसे का अपने बाल बच्चों को भी परवरिश के लिए जो पैसा मिला उसको रखे रहे, और आज अपने बाल बच्चों को रोटी काट के ये जो फौजी साहब हैं, केवल उनकी बात नहीं है, और लोग अपनी अपनी रोटी काट के, सोचिए, रोटी काट के एक एक निवाला कम करके कहीं ना कहीं ये पुल बना रहे हैं। इतने बेशर्मी की बात क्या होगी। नेता मंत्री विधायक अब क्या कहें, हद पार कर दिया है आप लोग, बेशर्मी की हद पार कर दिया है। इंजीनियर साहब कहाँ हैं, थोड़ा हमसे? अच्छा, कहीं व्यस्त हैं। यहाँ इस क्षेत्र की जनता, इस गांव की जनता, यहाँ डेंगी नाव है, नदी में नाव चल रही है, डेंगी आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल चढ़ा रहे हैं लोग, तो लग रहा है कि अब पलट जाएगी। इस क्षेत्र से नौजवान बच्चे जाते हैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए। हम लोगों का मुख्य कॉलेज गाजीपुर है, सहजानंद पीजी कॉलेज और पीजी कॉलेज। वह नाव पे सवार होते हैं लोग, जो नाव पर सवार होते हैं त्यों उन लोगों की आत्मा निकल जाती है, और नाव से उतरते हैं लोग तो फिर पुनः जीवित होते हैं लोग कि अब नाव पलट जाएगी। नदी आज तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई, नदी में पानी नहीं है, नदी आज की डेट में जब पानी यहाँ रहता है तो वहाँ से गांव से लेकर के और वहाँ तक। अच्छा, हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? हॉस्पिटल, मुख्य हॉस्पिटल हम लोगों का है गाजीपुर। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हम ठीक यहाँ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे खड़े हैं, और इस रास्ते से अगर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल हमें पहुंचना है तो मोहम्मदाबाद जाने के लिए कितना? 40 किलोमीटर। यहाँ से मोहम्मदाबाद होते हुए जाएंगे, 2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी है, चाहे किसी तरह की कोई समस्या, किसी को सांप काट लिया, किसी को कोई अनहोनी हो जाती है, तो हम लोगों को 2 क्रॉसिंगों का सामना करके और उसके बाद गाजीपुर जाना होता है। वहाँ यहाँ कोई किस तरह की अनहोनी घटी तो वहाँ से वहाँ के जो सहयोगी करता है उन लोगों को फायर ब्रिगेड की गाड़ी, चाहे किसी तरह की गाड़ी लेकर के आने में यहाँ 2 घंटा लग जाता है। तब तक पता चलेगा कि घर जर करके राख हो गया, चाहे अगर झगड़ा किए लोग तो मारा कितने लोगों की वो, लेकिन भगवान की मर्जी से इस तरह का कोई नहीं हुआ। चिड़ाती धूप में अपने जान को जोखिम में डाल करके बहुत लोग एसी में होंगे, अपने घरों में कैद होंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए, घुमा करके देख लीजिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे और कोई लुंगी पे है, कोई गंजी पे है, कोई किसी तरह से है, यहाँ लोग आए हैं खटने के लिए कि कम से कम यह पुल बन जाए और हम लोगों की समस्या का जो है समाधान हो सके। वो लोग जो जिसकी उम्र भी नहीं है, वो लोग यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, लेकिन नेता मंत्री को दिखाई नहीं देता। अभी इंजीनियर साहब है, थोड़ा हम बुलाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको क्या कहें, जिन शब्दों से संबोधित करें बहुत कम है। पहले आपको दंडवत प्रणाम है, जो इस गांव की इतनी बड़ी समस्या आप अपने माध्यम से हल कर रहे हैं। ये वही फौजी हैं, ये वही फौजी इंजीनियर हैं जो बॉर्डर पे, हमने पहले भी बताया फिर दोबारा कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे लगातार देश की सेवा करने के लिए लगातार डटे रहे, और वहां से आने के बाद अपने मातृभूमि जो गांव है, इस गांव की सुरक्षा के लिए, इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए ये लगातार खड़े हैं।
पहले आपको दंडवत प्रणाम है। आपको भी नमस्कार और आपके चैनल को सादर प्रणाम। देखिए, देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम मैं 16 राज्य में और 7 प्रदेशों में घुमा हूँ केंद्र शासित में। तो ये इलाका यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अब ये कारण क्या है, उसके लिए कि हम लोग पीछे जाएं या आगे जाएं वो चीज़ नहीं। और यहाँ इतनी समस्या थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे थे। इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव, उसके बाद स्पोर्ट्स, क्या हरियाणा या पंजाब के ही बच्चे स्पोर्ट्स में निकलते हैं? यहाँ के बच्चे नहीं निकल सकते, पर उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। और वो सुविधाएं ना मिलने का कारण है कि डिस्ट्रिक्ट में, थाने पे या कहीं भी जाने में समय का ज़्यादा बर्बादी होती है, दूसरा पैसे की। तो उस चीज़ को मैंने कहा कि खुद शुरुआत करता हूँ। किसी को कहने से अच्छा है कि सब हमारे से पहले हमारे बुजुर्ग जो रहे हैं उन्होंने भी भाग दौड़ की होगी इस पुल के लिए बनाने के लिए, इस रास्ते के लिए। तो जब नहीं सुना तो हमने खुद शुरुआत किया। पहले हम लोग 10 लोग मुश्किल से इस पुल में सम्मिलित हुए। जब शुरुआत हुई तो 10 थे, 10 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, आज तो कम से कम हजारों लोग हो गए। अच्छा, जिला अधिकारी के पास इस मामले को लेकर गए थे कि नहीं? गए थे। उनका और क्या कहना था? उनका कहना था कि जो भी हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आप बताइए। और उनके बीच में पीए का भी फोन आया था कि कोई परेशानी है तो बताइए। सबसे बड़ी परेशानी इसकी है, लेकिन ये तो परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इन्हीं पर मुकदमा करने के लिए आप चली आएंगी। जिला अधिकारी होगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन वो लोग किसी इंजीनियर को, किसी ठेकेदार को, चाहे जो भी है, ये नहीं भेजेंगे जाओ एक बार देख लो। अगर कम से कम समझा भी तो दो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जो लगातार फोर्स में काम करते हैं उन चीजों को, उस विवेक से लगातार फोर्स में इंजीनियरिंग का भी काम होता है और पुलिया भी बनती है। ये उस विवेक से लगातार इसको बनवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास बस ये है, बस मुंह से कह देना है। अगर एक पैड पर, लेटर पैड पर अपने लिख देती डीएम साहब तो कोई इतनी बड़ी ज्यादा झमेला ही करना नहीं होता। सारी फंड आ जाते हैं, सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। और सरकारी पुल अगर गिर जाते हैं जो सरकारी व्यवस्था से बने हैं उन लोगों पर मुकदमा नहीं होगा। लेकिन ये अगर पुल गिर जाए तुरंत ही मुकदमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप ही कहती हैं कि आप जो भी परेशानी हो आप हमसे बताइएगा। कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, केवल एक लोग नहीं है, जिम्मेदार सारे लोग हैं। नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी सारे लोग हैं। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यहाँ के ग्राम प्रधान को दिखाई नहीं देता। देखिए बगल के गांव के ग्राम प्रधान आए हैं। कहाँ है प्रधान जी भाई? 2 गांव सभा उस पर एक अभी प्रधान जी, बगल के गांव वाले प्रधान जी ये सुने तो इनके द्वारा ऑफ कैमरा बात हुआ। ये बता रहे थे कि हम चप्पल पहन के आए हैं कि हम भी दो तगाड़ी मिट्टी फेंक देंगे। यहाँ पर उनके मजदूर तो काम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर पहुंचे और इस पुलिया को निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सहयोग और साथ देने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मैम, तिवारीपुर गांव है, बगल का गांव मनोज यादव टीका नाम है हमारा। तो भैया लाइव वीडियो चला रहे थे एक जगह से, तो हमने देखा तो हमने कहा ये भैया कहे कि हम वहाँ मोहनपुरा यहाँ आएंगे। हम कहे भैया, हमको जानकारी पहले से भी थी पर समय नहीं मिल पा रहा था, चाहे जगह मतलब कोई लिंक नहीं मिल पा रहा था, नहीं आ पा रहे थे। तो तुरंत हम भैया से कहे कि भैया कब चलिएगा, हम भी पहुंचेंगे वहाँ जितनी हो सकेगी। देखिए हवाई चप्पल पहन कर अगर आपके गांव में होता तो नरेगा के मजदूरों को लगाते कि नहीं? एकदम नरेगा के मजदूर गांव की जनता लग के कर रही है। यहाँ पे प्रधान को मनरेगा का जो लेबर है उसको तो लगा देना ही चाहिए कम से कम। लेकिन नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। चलिए बगल में उस पुलिया को भी मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर। जी यहाँ देखिए, इससे मतलब कुछ नहीं तो 20 गांव जुड़ा हुआ है। 20 गांव के लोगों का आवागमन है इधर से। पूरी रात ये रास्ता पूरा रात चलता है। छोटी नाव आप देख रहे हैं, अभी कोई दुर्घटना हो गई, नेता कोई आएगा क्या कर देगा? 2-4 हजार दे देगा या 1-8 लाख दे देगा, यही बस वही दे देगा। और बाकी तो कुछ देने वाला है नहीं। उससे क्या, उसका जिसके घर का सदस्य चला जाएगा वो मिल जाएगा। उनको तो हम वोट दे करके धूप में 2-2 घंटे खड़े होकर के लाइन में वोट दे करके हम लोग नेता को बनाते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हम लोगों के लिए करते हैं। हमारे गांव के ही, हमारे घर के ही बड़े भाई हैं कालिका यादव,
जो उन्होंने मतलब ठान लिया कि यहाँ हम लोग पुल बनवा करके रहेंगे। उनके छोटे भाई रविंदर भाई हैं, वो आर्मी में कार्यरत हैं। उन्होंने बोला कि मैं इसमें जितना भी मदद होगा मैं दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए इसमें लगा दिया। 10 लाख रुपए लगने के बाद उसके बाद हम लोग चंदा मांगने निकले और चंदा मांग करके हम लोग आज इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ से अगर जो हमको थाना जाना होगा तो थाना यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोगों को जाना पड़ता है। जिला पे जाना है, कोई काम लग गया या हॉस्पिटल है, कुछ भी है, तो वहाँ हम लोगों को 35 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। यहाँ से मात्र 20-22 किलोमीटर है। तो यहाँ की ये समस्या है भैया। चलिए, सोचने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आइए, जो इससे पहले, इस पुलिया से पहले जो निर्माण था, जिस रास्ते से लोग जाते आते थे, ये वही है, ये वही स्थान है। देखिए, ये वही पुल है। इसी पुल पर लोग जाते आते थे, इसी पुल से। ये बांस का वही पुल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन हम डीएम साहब, ये आप ये कहती हैं, सारे लोग जो भी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप लोग ये कहते हैं कि जो भी कमियां होगी, जो भी समस्या होगी, आप बताइएगा। और फोन करके केवल ये पूछते हैं कि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, लेकिन इसका व्यवस्था कौन करेगा? इन लोगों पर, यही पुलिया अगर गिर जाती है तो इन लोगों पर मुकदमा करने के लिए आप ही तैयार हो जाएंगी। सोचने वाली बात है। मैं मतलब कि शासन का, प्रशासन का, भारत सरकार का मतलब कि मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र के मतलब कि सांसद हैं, विधायक हैं, वे लोग मतलब कि शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या को सुने और अपने फंड से मतलब कि तत्काल प्रभाव से फंड देने का प्रयास करें, संसाधन जुटाने का प्रयास करें, ताकि इस पुल का आसानी से निर्माण किया जा सके। एक चीज और है, जो आपके 3-4 पीढ़ी से नहीं सुन रहा, वो अब सुनेगा। जब पुल, जब न्यू डेव डाले, कितने लोगों को बुलाए होंगे, और नेता, मंत्री, विधायक सारे लोगों के पास गए। अब वो फंड, वो जब पुल बन जाएगा तो इसके बाद फंड नहीं मिलेगा। किसकी उम्मीद कर रहे हैं? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कोई देने वाला नहीं है। रूप से 6 महीने से लोग लगे हैं, और अगले आने वाले 6 महीने और 6 साल लगेंगे और अपने बना लेंगे। इन बेशर्मियों को शर्म तक नहीं आएगी। लेकिन वो लोग, चाचा को भी उम्मीद है कि ये लोग फंड देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये लोग बेशर्म है। बेशर्म है तो कैसे निकलेगा? केवल किस बेशर्मी के हद पार करके आप यहाँ पर आएंगे? कौन सा मुंह लेकर आएंगे आप? बताइए। इस 4-5 गांव को कौन सा मुंह लेकर आएंगे यहाँ पर, इस गांव के लोगों से ये वोट लेने के लिए? अगर यही लोग बहिष्कार कर दें तो तमाम से लोगों पर मुकदमा, और तमाम से मुकदमा करने लगेंगे कि नहीं, मुकदमा कर देंगे, आप लोग वोट दीजिए। बिहार में हमने दिखाया था। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं इस गांव के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ के डीएम और एसडीएम के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।